हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास में। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है एडीएच। इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जल संतुलन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता कितनी ऊंचाई पर होती है। तो पहले वायुमंडल में ओजोन का कार्य क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि ओजोन का कार्य है पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को, पेड़ पौधे और वातावरण को सुरक्षा प्रदान करना। तो इसकी जो अधिकतम सांद्रता होती है वो 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। ओजोन की जो सांद्रता है इसे डॉप्सन में नापते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है। तो जो मानव नेत्र होता है वो एक उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, आपको याद रखना है CO2 के कारण। नाइट्रोजन प्रकृति में 78% होती है, आपको याद है, और ऑक्सीजन लगभग 21%। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा पसीना आना शरीर के किस कार्य का उदाहरण है। तो पसीना आना शरीर के ऊष्मा संतुलन का उदाहरण है। पसीना आने से ऊष्मा का जो संतुलन है, जो तापमान है, उसमें गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो आपको याद रखना है ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का जो SI मात्रक है वो न्यूटन है। आपको याद रखना है कि जूल किसका है, तो आप बताएंगे कार्य का है। पास्कल कमेंट बॉक्स में बताएं किसका SI मात्रक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो आपको सभी को पता होगा जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।